नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज चैनल के माध्यम से जीरो ग्राउंड का रिपोर्टिंग। अभी मैं चंपारण के धरती पर उपस्थित हूं, जो कि मिर्ज़ापुर गांव है। यहां पर मैं उपस्थित हूं जिस समय अभी जो है हमारे जो मनीष भैया जो हैं सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं, बिहार के बेटा कहे जाते हैं, बिहार के लाल कहे जाते हैं, जो कि हमेशा गरीबों के मसीहा हैं। गरीबों के प्रति, गरीबों के लिए हमेशा बिहार में आवाज़ उठाते हैं, युवाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, बिहार में हो रहे बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठाते हैं, बिहार में हो रहे करप्शन के प्रति आवाज़ उठाते हैं और बिहार में बहुत से ऐसे कमियों के दिखाने का जो मेरे लड़का और क्या बोलते हैं बैंक से रुपया हेरा फेरी हो गया। बैंक से रुपया हेरा फेरी होने के बाद कागजात हमने चेक कराया, उसके बाद थाना पर गया, थाना एक्शन नहीं लिया, एसपी के पास गया, एसपी एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद हमने मनीष कश्यप को हमने बुलाया। ऐसे बहुत आदमी को बुलाया, फिर मनीष कश्यप को नहीं, क्योंकि 100-200 आदमी थे उसमें थे। तो बताइए कि सब किसी को न, और कोई बच गया, मनीष कश्यप ऊपर हो गए, इनके ऊपर नाम जो भी है जो इनको किया गया। उसका बाद आज तक मेरा केस का कोई एक्शन नहीं ले गया, जबकि पहले मैंने केस किया हूँ। वो केस के आज तक दबा गया है, जबकि डीएसपी भी हमारे बयान ले चुके हैं, यानी मेरा भी मेरा पत्नी का भी। आज तक वो भी एक्शन नहीं लिया। आखिर लिया क्यों? कौन सी कारण था कि आज तक उन्हें एक्शन नहीं लिया? इसलिए कि हमने जड़ से जो भी बात है, जो सच मैं कह रहा हूँ, ये हकीकत है। थाना एक्शन नहीं लिया, उसका बाद हमने इनको बुलाया। बुलाने के बाद इन्हें बहुत आदमी आए, उसमें जो हुआ, जो सावधान जो बात हुआ, बात होने के बाद इनको कागज़ बैंक के मैनेजर हमसे मांगा, जो एफआईआर हमने किया था, वो एफआईआर हमने कागज़ इनको दे दिया। देने के बाद अब क्या किया कुछ हमको मालूम नहीं है। उसके बाद मेरा पैसा का अभी तक रास्ता नहीं हुआ। उसके बाद अपने बच्चे को, मनीष कश्यप के ऊपर बैंक वाले केस किए। केस करने के बाद हमने जो भी हुआ, उसके बाद बच्चे को अपना इलाज कराने में लग गए। उसके बाद ये हमको मालूम नहीं था कि मनीष कश्यप पर केस हुआ है। बाद में हमको मालूम चला कि हाँ केस किया गया है। आखिर मेरा रास्ता भी नहीं हुआ और उल्टा में ये भी फंसिए गए। देखिए, अब इनके हम सभी बातों को जो है सुनकर जो हम ठोस में बताना चाहते हैं कि इनकी पूरी घटना और पूरी कहानी क्या है। ये एक गरीब परिवार से आते हैं, बहुत गरीब विलम्ब परिवार से आते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, पहले इनका मकान देख लीजिए, कैसे मकान में ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ये जो एकदम टूटी फूटी मकान है, हमको लग रहा है बरसात के दिनों में टोटल पानी इनके घर के अंदर ही आता होगा। आप लोग इधर साइड में भी देख सकते हैं, कैमरा में से जाएंगे थोड़ा फोकस करने के लिए, कैसे जो है इनका जीवन यापन चलता है। इनका घर का स्थिति देखकर आप लोग बता सकते होंगे, पता लगा सकते हैं कि इनका घर का जो है स्थिति कैसी है, इनकी दयनीय स्थिति कैसी है, किस गरीबी से, किस समझिए स्थिति से जी रहे हैं। इनका कहानी है कि इनके बच्चे का जो है 14-15 साल के आपके लड़के थे, 14 बरस का था मेरा बच्चा। इनका कहना है कि 14 बरस का जो है इनका लड़का था, जिसका जो है इलाज कराने के लिए, बीमारी से ग्रसित थे, जिनका इलाज कराने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। जिस पैसा का इंतजाम करने के लिए फाइनेंस कराए, लोन लिए बैंक से। नहीं, लोन हमने नहीं लिया। जो किस्तों वाला पैसा 40,000 और 50,000, यानी 90,000 रुपया हुआ। उसका बाद जो गैस वाला रुपया जो सब्सिडी आता है, उसी खाता में भी था। आपके खाता में टोटल कितना पैसा? मेरे खाता में टोटल रुपया उसमें था 1,06,359 रुपया था, जिसमें हमने 2,000 रुपया खुद अपने हाथ से निकाला है। बाकी पैसा का आपका बाकी रुपया किसने निकाला, कैसे हुआ, वो मैनेजर हमसे बताया नहीं, झाड़ के हटा दिया। उल्टे में बता रहा है कि ओवरड्राफ्ट 38,000 रुपया जो है तुम भरो, नहीं तो तुम जेल जाओगी। धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद नोटिस आई रहा। बताई हमार पैसा ना भुलाई रही तो हम अपना लड़के के इलाज करा के ना निमन कर रही थी। ए बार पैसा भुला गल तो हम पैसा मजूरा गई तो हमार लड़का मर गई। ई बाप केकरा से कहीं से कितना हमनी के घर टूटल फाटल बा। ए बार हमनी के देखिए, एकदम से इनको कहीं ना कहीं जो है चारों तरफ से इनको जो है लाचार किया जा रहा है, क्योंकि एक तो है इनका बच्चा मर गया, दूसरे में जो है पैसा इनका निकल गया बैंक से, और तीसरे में जो है इनके ऊपर जो है 38,000 रुपये जो है भरने का जुर्माना लगा दिया गया। एक दिखाने के लिए, उजागर करने के लिए आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी पारखी नज़र इस गरीब तक पहुंची, और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के जितने भी मीडिया कर्मी हैं,
जो सत्य के लिए आवाज़ उठाते हैं, मनीष कश्यप के पदचिन्हों पे चलते हैं, उन सभी मीडिया कर्मियों का मैं आह्वान करता हूं कि आप सभी आएं और उदय बिहार न्यूज़ के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर इस गरीब के साथ न्याय दिलाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, न्याय दिलाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं। मनीष कश्यप की कमी जो है न खले। इस केस से देखिए, ये गरीब व्यक्ति जो है, इनके पुत्र के बेटा इनका 14 वर्ष के था, उसके दिलों में छेद हो जाती है, दिल में छेद हो गई। इलाज तो आसान नहीं था इसका, बड़ा इलाज है, बहुत पैसा लगता है। इसके लिए इनके पास घर देख ही रहे हैं, गरीब व्यक्ति हैं, 200-300 रुपया कमाते हैं, इसमें खाना पीना सब कुछ है, कहाँ से इलाज। तो ये गांव देहात में चलता है कि किस्त पे पैसा 30,000 40,000 एक बार गोटा ले लीजिए और उसको किस्त बाई किस्त सधाते रहिए। तो ये किस्त से जमा करके, और इनका एक भारतीय स्टेट बैंक पारस पकड़ी में एक शाखा था, और शाखा में एक किस्त से जमा हुई पैसा को इन्होंने 1,06,000 जितना पैसा इन्होंने जमा किया। इनके बिना अनुमति के क्रेडिट कार्ड इनका पास हो जाता है, एटीएम पास हो जाता है। ये इलिटरेट पर्सन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्टेटमेंट, ये सब इस सब के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और इनका जिस तरह का एफआईआर है, अकॉर्डिंग टू एफआईआर, इन बैंक जो है इनकी पैसा गबन कर लेती है। लेकिन एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बनता है बिना आदमी के रहे हुए नहीं बन सकता है, बिना आदमी के रहे हुए क्रेडिट कार्ड कैसे बैंक से बन गया? यही बहुत बड़ी सवाल है। बहुत बड़ी सवाल है। इसी सवाल के लिए तो मनीष कश्यप जेल गए। क्योंकि अगर हम लोग समझते हैं कि हमारे पास पैसा सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग भारतीय स्टेट बैंक या बिहार के कोई भी सरकारी बैंक में हम लोग पैसा जमा कराते हैं। तो सोचने वाली बात है कि जब बैंक में हमारी पैसा सुरक्षित नहीं रह सकती है, तो फिर हम लोग हमारा पैसा कहाँ सुरक्षित तो हम भी भाई भारतीय स्टेट बैंक में अपना खाता अब नहीं रखेंगे। और जिस इस तरह का जब कृत्य है सामने आ रहा है, तो कौन विश्वास, एक विश्वास होती है बैंक पे, नहीं रखेंगे। उसके बाद ये एफआईआर के अकॉर्डिंग, ये एफआईआर दर्ज कराने के लिए इनके साथ बैंक धोखाधड़ी, इनका पैसा गबन कर लेती है गरीब व्यक्ति का। उस एवज में इनका बच्चे का इलाज नहीं हो पाता है। इलाज के अभाव में इनका 14 साल का बेटा इनके सामने तड़प के मर जाता है पैसा के अभाव में। और इस तथ्य को इस प्रक्रिया को मझौलिया थाना में, नज़दीकी मझौलिया थाना में ये कितने बार दौड़ के गए कि हमारे साथ इस तरह का कांड हुआ है, एफआईआर दर्ज कीजिए, हमको न्याय दिलाइए। बार बार इनका जूता खिया जाता है, लेकिन मझौलिया थाना बैंक मैनेजर पे एफआईआर नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक मैनेजर से और थाना से जो है मिली जुली सरकार हुआ। जो हो, ये तो हम दोस्त न्याय को, कानून व्यवस्था को जो है, अब ये नहीं देखना चाहिए कि बैंक मैनेजर पर हमको एफआईआर करना है या और नॉर्मल आदमी पर करना है। उनका तो पूरा जो है कर्तव्य बनता है ना, जो न्याय दिलाए इनको, वही काम है। उसी के लिए थाना पुलिस है, उसी के लिए न्यायपालिका है, न्याय दिलाने के लिए सारे सिस्टम, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका इसी के लिए बनी है। उसके बाद से आगे उसके बाद ये बार बार एसपी साहब, यहाँ डीएसपी हर जगह ये आवेदन दिए, इनका एफआईआर दर्ज नहीं होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ मैं चाहूँगा देखिए आप, और पुनः 28/11/2022 में ये तो हमारे मझौलिया थाना के नए प्रभारी अभय कुमार सिन्हा ये जब आते हैं, इनकी पारीखी नज़र, अभय कुमार जी का मैं तारीफ़ करता हूं। आज के समय में जितना अच्छा मझौलिया थाना है उतना शायद कभी नहीं था। ये अभय जी का नेतृत्व है, अभय जी की मैं सराहना करता हूं। उनकी हर काम बहुत ही अच्छा होता है। उनकी पारीखी नज़र इस गरीब पे पड़ी, एफआईआर के तरफ उनका ध्यान आकृष्ट हुआ। उन्होंने देखा कि हाँ, इस गरीब के साथ अन्याय किया है। आदरणीय अभय जी मझौलिया थाना अध्यक्ष, उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। अभी तक इनको न्याय मिला कि नहीं मिला? 408, 409, 420 के तहत, इसमें 7 साल का सज़ा का प्रावधान है। आईपीसी 420 के तहत एफआईआर चीटिंग के तथ्य में होता है। 420, 467 दस्तावेज से छेड़छाड़ और चीटिंग के संबंध में ये भी है। इसमें 10 साल का आजीवन कारावास भी है।
467 में 468 आईपीसी के तहत इसमें 7 साल का कारावास है। ये संगीन इस धारा में डीएसपी का सुपरविज़न होता है, एफआईआर दर्ज होती है और अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आईएसपी भी बयान दे चुका है, बयान इनका सब डीएसपी सुपरविज़न, इसमें डीएसपी रूम के रैंक के ही सुपरविज़न होती है। आए होंगे डीएसपी साहब, बयान सब, लेकिन अभी के टाइम तक इन पे कोई जांच, अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है। हमारे पास इनकी फाइल आई है, हमारी जानकारी कल आई है। मैं कल आदरणीय सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास मैं प्रोग्रेस के लिए कल पिटीशन दायर करूंगा, इनके केस में प्रोग्रेस मांगूंगा। अब इन जो भी दोषी होंगे उनको मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। चलिए, वकील साहब की भी बातों को जानते हुए मैं अब सीधे मुद्दे पे बात करूंगा। मैं बिहार सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आपको जो है बहुत आशा और विश्वास के साथ ऐसे ऐसे गरीब लोग वोट देकर आपको जिताते हैं, चूँकि इन लोगों के साथ जो है सरकार खड़ी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि यहाँ के जो भारतीय स्टेट बैंक है, बैंक में इन लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं रहता है और कानून व्यवस्था जो बनाया गया है न्यायपालिका, अगर वो लोग इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं करते हैं, इन लोगों को अगर न्याय नहीं मिलती है, तो फिर किस पे ये लोग भरोसा करेंगे, किस पे जो है विश्वास करेंगे? कैसे ये सिस्टम बनी है, कैसे जो बिहार की जो है ये कानून व्यवस्था बनाया गया है? अगर इस गरीब के साथ न्याय नहीं होता है तो समस्त लोगों का कानून से विश्वास उठ जाएगा। सही बात है, सही बात। जान लीजिए, इस गरीब के साथ अगर न्याय नहीं होता है तो पुलिस प्रशासन कानून से लोगों का विश्वास अब उठता जा रहा है। जिस तरह का मनीष कश्यप के साथ कृत्य हो रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। इस तरह अगर होगा तो कानून से सभी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जितने भी कानून है, कानूनी प्रक्रिया है, न्यायपालिका प्रणाली है, ये सारे अमीरों के लिए है, अब गरीबों के लिए नहीं रह गई है। यह प्रक्रिया गरीबों के लिए नहीं रह गई। हर जगह जगह पर स्टेप बाय स्टेप गरीबों का सिर्फ शोषण होता है। यहाँ इस कस में गरीब को कहाँ से न्याय मिलेगा? कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय मिलेगा उसको? हर कोई गरीबों को चूसने वाला, इसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको न्याय मिलना नामुमकिन है। आपके कथनानुसार तो बात वही हुआ कि 2019 से जो है इनका जो है केस चल रहा है, 2020 से 21, 22 और 23 हो गया, अभी तक इनको जो है न्याय नहीं मिला। इसलिए मैं बिहार सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इनकी जो है जो भी इनके साथ समस्या हुई है, इस समस्या को जो है जांच किया जाए और जो है इनके जो पैसा गबन हुआ है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, इनको पैसा को जो है इनको दिलवाया जाए, क्योंकि एकदम गरीब परिवार है। इनको अगर इंसाफ अगर नहीं मिलती है तो इस गांव के बहुत से ऐसे, इस क्षेत्र के, इस बिहार के, इन्हीं का जो है सवाल पूछने के लिए मनीष कश्यप जी बैंक में गए थे और उनको बैंक 353 सरकारी काम में बाधा, संगीन आरोप में फंसा के उनको जेल में डाल दी, उनकी कुर्की जब्ती हो गई। साथ इनके साथ मनीष कश्यप के साथ भी न्याय होना चाहिए, क्योंकि इसी केस से जुड़ा मनीष कश्यप का मामला है। लोग नज़र दें और कानून व्यवस्था हमारी जो है इस पे नज़र करे। इसी केस से जुड़ा मनीष कश्यप का मामला है। सही बात है। तो हम एक बात बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर मनीष भैया को जो उनके ऊपर जो केस एफआईआर हुआ, इनके चलते, इनके बातों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए गए थे, इनके कामों के लिए खोजी करने के लिए गए थे बैंक में, अगर बैंक को ऐसा नहीं किया होता तो मनीष कश्यप वहाँ शायद नहीं जाते। सबसे पहला दोषी तो बैंक वाले हैं, क्योंकि इनका पैसा गमन कर लिया। अगर बैंक वाले पैसा गमन नहीं किया होता तो मनीष कश्यप वहाँ सवाल करने के लिए नहीं जाते और मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर नहीं होता। तो इसलिए मैं बिहार सरकार से निवेदन करूँगा कि इस जाँच को, इसके, और देखिए इनको जो है यहाँ पे जो है ये बीपीएल के लायक से भी बहुत कम स्कोर में है, लेकिन फिर भी इनको अभी तक इंदिरा आवास मिला है? आपको नहीं मिला है। तो यहाँ के पंचायत के मुखिया जी से भी मैं कहना चाहूँगा कि इनके जो है इंदिरा आवास बीपीएल में नाम जोड़कर इनको जो है इंदिरा आवास दिलवाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि इनके जो है मकान को आप लोग देखते हुए आप लोग पता लगा सकते हैं कितने गरीबी में, कितने जो है कष्ट में जी रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और जो है बिहार के कानून व्यवस्था के प्रति आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में भी जरूर बताएंगे, और बिहार के जो भारतीय स्टेट बैंक का जो रवैया है, जो काम धंधा है, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में भी जरूर बताएंगे। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।